तो सेशन को मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। जी। तो आज हम करने वाले हैं प्रोटेक्शन। टॉपिक छोटा है लेकिन काफी ज्यादा मजेदार है और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना सर। बिल्कुल सर। छोटा सा डेटा बना लेता हूँ ना। शुरुआती दौर में मैंने बोला था कि एक्सेल जो है प्रोटेक्शन के हिसाब से डेटाबेस की तरह प्रोटेक्ट नहीं है। बात सही है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर है प्रोटेक्शन से, उससे लेयर को हम पढ़ेंगे आज। तो प्रोटेक्शन जो है हमारा आज का टॉपिक है और प्रोटेक्शन में हम आपके साथ बात करेंगे कि एक्सेल के शीट सेल फाइल को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके सामने मेरा डेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस डेटा को कोई भी एडिट ना कर पाए, उसको देख पाए बट नोबडी एडिट माय डेटा। तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करके आप प्रोटेक्ट शीट में जा सकते हैं, या फिर होम मेनू बार में फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट शीट होता है, या आपके रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट होता है, कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट में आइए और यहाँ पासवर्ड डालिए। लेकिन मैंने आपको क्यों बोला था कि प्रोटेक्शन जो है इसकी तरह उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंफर्म कर रहा है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। समझ गए? तो पासवर्ड आपने भूला तो फाइल को भूल जाइए। हालांकि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पासवर्ड को रिकवर कर देते हैं, लेकिन अगर पासवर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो भी रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है सर। तो पासवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पासवर्ड रिकवर होगा कि नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट साफ मना करता है कि मैं रिकवर नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें अपना पासवर्ड कंफर्म करते हैं एंड ओके करते हैं। अब मैं अपने शीट के ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है जी। लेकिन इसको सिलेक्ट कॉपी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके कॉपी आसानी से कर सकता हूँ इस तरह से। मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा को कॉपी भी ना कर सकूं, कोई भी मेरा डेटा कॉपी भी ना कर सके। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए कॉपी को डिसेबल करना एक्सेल के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर दीजिए कि कॉपी को डिसेबल करना, तो कॉपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेल, ए पार्ट ऑफ द विंडो है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द विंडो होता है। तो हम एक बार इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, पास आपको कॉपी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? सिलेक्शन की। अगर आप सिलेक्शन ना कर सके तो कॉपी पॉसिबल ही नहीं। सो यहाँ हम पासवर्ड डालने से समय आप यहाँ बहुत सारे चेक बॉक्स देखते हैं। ऊपर हेडिंग होता है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। इसमें सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है। तो लॉक और अनलॉक क्या है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पता चलता है कि ये सिलेक्शन का परमिशन, ठीक है। हम इसको अनचेक कर देते हैं। इसको जब हमने अनचेक किया, अब मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर सकता, और जाहिर सी बात है कहीं क्लिक नहीं कर सकता तो कॉपी भी नहीं कर सकता।
ठीक है। अब दूसरी शीट पे आते हैं। मुझे एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है। मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर है। ठीक है। तो क्या करें, देखिए जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ ऊपर लिखा होता है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। मतलब जो प्रोटेक्शन होता है कंटेंट की वो लॉक सेल पे अप्लाई होता है, अनलॉक सेल पे अप्लाई नहीं होता है। अब बारी आती है कि लॉक्ड और अनलॉक सेल होता क्या है, इस चीज को जानने के लिए तो आप किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, फॉर्मेट सेल के अंदर, और यहाँ जो है सबसे लास्ट में दिखेगा प्रोटेक्शन, और इस प्रोटेक्शन में लॉक पे क्लिक होगा। तो हर एक सेल ए लॉक पे क्लिक होता है, मतलब कि लॉक होता है। जिस भी सेल पे लॉक पे क्लिक है इट मींस वो लॉक सेल है। हमने अनचेक कर दिया तो अनलॉक हो जाएगा। लॉक अनलॉक, लॉक मतलब ये हुआ ऐसा नहीं कि पासवर्ड डला हुआ, लॉक का मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। तो हमने इस कलर्ड एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ पे फॉर्मेट सेल, और यहाँ से लॉक को हटा के एंड ओके कर दिया। देन हम इसको प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए, पासवर्ड को कंफर्म कर दिए, देन ओके। अब मैं कहीं भी टाइप करूँ टाइप नहीं होगा, बट यहाँ टाइप करूंगा तो टाइप हो जाएगा। अब इसी का उल्टा करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया है प्रोटेक्शन के अंदर है, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर। तो हमने बताया कि राइट क्लिक करके जो फॉर्मेट सेल होता है उसके अंदर जो लॉक की प्रॉपर्टी है वो अनेबल होती है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक होता है। तो हमें पहले पूरी सीट को सिलेक्ट करना होगा, जो वन और एक के बीच में जो ट्रायंगल होता है इस पे क्लिक करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इस पे हमने लॉक को अनचेक कर दिया। वापस इस कलर एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इस लॉक को क्लिक करके ओके कर दिया। अब पूरा सीट हमारा अनलॉक है, ये रेड एरिया हमारा लॉक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाल के ओके कर। अब मैं यहां टाइप कर सकता हूं, यहां टाइप नहीं कर सकता। तो समझ में आया आप लोगों को ये? गुरदीप जी चलिए, अब इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है, हम ऑफिस में किस तरह के यूज करेंगे। देखिए जैसे कि मेरा पढ़ाने की स्टाइल समझते ही है कि पहले हम आपको टॉपिक को समझाते हैं। अब टॉपिक को समझ गया है तो अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। तो मान लीजिए कि मैं एक डेटा एंट्री करता हूं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, जीएसटी, कमीशन, टोटल, डेट एंड। अब इसमें क्या है कि जो अमाउंट है इट इज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड एमआरपी, और जीएसटी जो है वो है इसका 18%, और कमीशन जो है 2% ऑफ द टोटल, और टोटल ऑल्सो बोथ ऑफ द टोटल। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब मुझे डेटा को टाइप करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे नाम डालता हूँ कि पूजा, क्वांटिटी हमने डाला, और टैब प्रेस करके हमने आपको 63 ये डाला। जैसे इनको टैब प्रेस करेंगे तो ये बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और मुझे एक एक करके फिर यहाँ डेट और टाइम डालना इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एंट्री में मेरा 4 सेकेंड वेस्ट हो रहा है ना सर। तो मुझे डेट एंड टाइम के लिए मुझे यहाँ एक एक करके जाना पड़ता है, या फिर माउस से जाके फिर यहाँ डायरेक्ट क्लिक करना है, तो दोनों में टाइम वेस्ट हो रहा है।
मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से एरो की टैब को प्रेस करूँ, मेरा कर्सर डायरेक्ट जंप होके यहाँ, ताकि मैं इस कॉलम को इग्नोर करूँ, क्योंकि मुझे इसको टाइप करने की जरूरत नहीं है। और आगे की बात यह है कि इसमें जो फॉर्मूले वगैरह लगे हैं वो कोई देख ना पाएगा, और भी चीजें हैं। तो इसके लिए हम इसी मेथड को, ये जो मेथड है, इसी मेथड को अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे और हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और लॉक को अनचेक करेंगे, और फिर इस DEF जो कॉलम है जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें वापस लॉक लगा देंगे। अब इसमें हम पासवर्ड डालेंगे प्रोटेक्ट शीट, लेकिन पासवर्ड डालते समय यहाँ सेलेक्ट लॉक्ड डेटा है ना, यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल, इसको अनचेक कर दें। लॉक सेल कौन सा है, DEFG जिसमें फॉर्मूला है, तो हम उस पर सिलेक्शन की अथॉरिटी हटा देते हैं कि हम सिलेक्ट ही नहीं करना चाहते इसको। देन अब देखिए क्या होगा, यहाँ नीतू हमारी, जैसे टैब प्रेस करेंगे तो वापस यहाँ, ठीक है। तो कोई भी इसमें कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम डालिए। तो गुरदीप जी, आदेश राम जी और राजेश जी, समझ में आया आपको ये? हेलो जी सर। जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सर एक चीज था, पूछिए। सर ये हमारा हो गया सिर्फ उस केस के लिए से हमें ऐसे यूज करना है तब, लाइक बीच में हालांकि कोई सवाल नहीं बनता इस चीज के लिए। ये है कि जैसे अब किसी के पास रिपोर्ट जाएगा, यदि कॉपी नहीं करेगा तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ वो व्यू कर सकता है इस रिपोर्ट को। हाँ, तो आपको किसी को भेजना है तो उसको अनप्रोटेक्ट करके भेज दीजिए। ठीक है सर, ठीक। क्या हमने एक एग्जांपल क्यों बनाया, ताकि आपको टाइपिंग करने में हाँ, वो यूटिलाइजेशन समझ आ जाए, यूटिलाइजेशन क्या है इसका। डेटा एंट्री करते समय प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या होता है ना कि जो हम देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है आपका, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पर नेम है और यहाँ आपका रोल नंबर है, यहाँ आपका मार्क्स है। आगे चल के जो आप VBA सीखेंगे तो आपने क्या किया, एक फॉर्म बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे नाम लिख के एंटर पे आ रहेंगे तो कर्सर यहाँ आएगा, फिर मुझे यहाँ आके यहाँ जाना है। ओके, इसको फिक्स करने के लिए हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से कर देंगे कि मेरा कर्सर इन तीनों पे ही जाएगा, बाकी जगहों पे नहीं जाएगा, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में गए और इसकी लॉक को हटा दिया। अब क्या है कि मेरा कर्सर जो है, जैसे मैंने यहाँ पूजा टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा, डायरेक्ट मेरा रोल नंबर पे जाएगा। तो जब डेटा एंट्री आगे चल के, जब डेटा एंट्री टाइप पे बनाते हैं, जैसे आप इंटरनेट पे ही फॉर्म भरते हैं ना, तो टैब प्रेस करते तो कहाँ जाता है, एक टेक्स्ट बॉक्स पे, नेक्स्ट बॉक्स पे जाता है। उस तरह की चीजें यहाँ आप कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि आप चाहते हैं कि डेटा मेरा कोई पर्सन डेटा कॉपी वगैरह कर सके, सब कुछ कर सके, बट मेरा फॉर्मूला जो है वो ना देख सके। बिल्कुल सर, ये चीज चाहिए सर, सब फॉर्मूला ना देख सके। तो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर, वो डेटा एंट्री सब कर सके, मतलब फॉर्मूला ना देख सके। तो हमने क्या किया कि इस पहले तो पूरे सेल को सिलेक्ट किया और मैंने इसको अनलॉक कर दिया ताकि वो एंट्री कर सके। फिर इसको वापस हमने सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाके हमने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक के साथ नहीं, लॉक इसमें हाँ लॉक कर दिया, फॉर्मूला है तो लॉक करना ही पड़ेगा। साथ साथ हमने हिडन भी कर दिया, ठीक है, हिडन फॉर्मूला। अब मैं जैसे इसको प्रोटेक्ट करूंगा, सॉरी, प्रोटेक्ट शीट करूंगा एंड ओके कर दिया। अब क्या है कि मैं यहाँ इजिली टाइप कर सकता हूँ, डेटा एंट्री कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट जैसे इसमें कर्सर देखूंगा, ऊपर देखिए कुछ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। बट इसमें देखिए 36 दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा है।
अगर इसको कॉपी करके कहीं कोई पेस्ट करेगा तो मेरा फॉर्मूला नहीं आएगा, जस्ट नॉर्मल डेटा आएगा। पेस्ट इज ए वैल्यू, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, राइट सर। चलिए हम बात करते हैं कि हम एक सीट पे एक से ज्यादा पासवर्ड कैसे लगाएं। जी हाँ, एक से ज्यादा पासवर्ड। तो मेरे पास मान लीजिए दो लोकेशंस है, एक टीम ए है और दूसरा टीम बी है। तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे हमारा बी हो गया। मैं चाहता हूँ टीम ए पे कुछ भी टाइप करूं तो टीम बी पे टाइप ना कर पाऊं, मतलब कि मैं टीम ए का अलग पासवर्ड रखना चाहता हूँ, टीम बी का अलग पासवर्ड रखना चाहता हूँ। टीम ए को जो पासवर्ड डालेगा वो टीम बी को चेंज नहीं कर पाएगा और टीम बी टीम ए को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद यहाँ अलाउड एडिट रेंज पे क्लिक करना होगा, न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नाम देना है, नाम दे दीजिए मिस्टर ए और इसका मिस्टर ए का लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए और मिस्टर ए का पासवर्ड दे दीजिए। ओके, पासवर्ड कंफर्म कीजिए तो ऑल्सो ओके। अब वापस न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ मिस्टर बी का नाम दे दीजिए, नाम आपके अकॉर्डिंग दीजिए ना दीजिए और रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मिस्टर बी का पासवर्ड एंड ओके, देन अप्लाई। लेकिन फिर भी अभी भी एक एक्टिव प्रॉब्लम नहीं, अभी भी जो है इसमें प्रोटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये तब एप्लीकेबल होगा जब मैं सीट के ऊपर प्रोटेक्ट सीट करके पासवर्ड डालूंगा। अब देखिए मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मिस्टर ए में टाइप करने जाऊंगा तो मुझसे पूछेगा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे दिया तो मैं मिस्टर टीम ए के डेटा पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कब तक, जब तक कि फाइल रीओपन नहीं होती। रीओपन में अगेन पासवर्ड मांगेगा, बट यहाँ चेंज करने जाऊंगा तो फिर टीम मिस्टर बी का पासवर्ड। ऐसे आप कई सारे कॉलम्स का अलग अलग पासवर्ड डिसाइड कर सकते हो अपने यूजर्स के हिसाब से। अगला टॉपिक आती है कि मेरा हमने सेल को तो प्रोटेक्ट कर दिया, अपने सेल के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट कर दिया, सीट कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सीट पे कोई भी राइट क्लिक करके इसको इजीली डिलीट कर सकता है, सिंपल। तो उसके लिए होता है यहाँ रिव्यू के अंदर ही प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए। आप अब सीट को कुछ भी नहीं कर सकते, आपका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। ना सीट इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट, रीनेम, रिमूव, वो भी कुछ नहीं, सीट कुछ भी नहीं होगा। पर फाइल ओपन होगी। आप चाहते हैं फाइल को ओपनिंग पासवर्ड डालना, तो फाइल आपका बिल्कुल नया है, अभी जस्ट क्रिएट किया है आपने, तो आप यहाँ मोर ऑप्शन पे जाके ब्राउज में जब जाते हैं, जब फाइल का नाम वगैरह देते हैं तो यहीं पे टूल्स होता है, टूल्स में जनरल ऑप्शन और यहाँ पे आप अपने पासवर्ड डाल लीजिए। तो ये आपका पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल सकते हो, दो अलग अलग पासवर्ड। एक पासवर्ड ओपन करने के लिए होगा, दूसरा उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करने के लिए होगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि मेरा फाइल बिल्कुल नया नहीं है, मेरा पुराना फाइल है, मैं इसको सेव एज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सेव एज करने से बहुत सारे लिंक वगैरह जो है वो टूट जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर इन्फो के अंदर या प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कीजिए, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये आपका ओपनिंग पासवर्ड रहेगा, ठीक है सर। हेलो, ओके सर। ये वाला सर थोड़ा फिर से बताइएगा। फाइल के अंदर इन्फो के अंदर एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ठीक है। ये आपको फाइल को बिना सेव किए हुए ओपनिंग पासवर्ड डाल सकता है। ये थी हमारी प्रोटेक्शन मेथड की क्लास। आप इसको हर एंगल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है सर जी सर, इसका एक्सेल का डाउनलोडिंग लिंक दे दोगे आप? मेरे पास जो ऑफिस है ना वो फुल वर्जन नहीं है, तो वो बार बार एरर देता रहता है।
सर मेरे पास तो उसका नहीं, मैं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ऑफिस इसी से परचेज कर रखा हूँ ना, मेरा पायरेटेड नहीं है। सर एक वो कैसे होएगा, जैसे मैं एक्सेल कोई भी नई फाइल खोलता हूँ ना तो वो इनेबल एडिटिंग मांगता है हर बार, वो हाँ तो सर वो बंद इसलिए होता है मांग फिर? नहीं, वो इसलिए मांग रहा है कि 2016 तक तो ये 2016 के बाद ऑनलाइन कर दिया ना, आईडी आईडी एक्चुअली करना पड़ता है इसमें। उसमें क्या होता है सर, हाँ जैसे कई फाइलें खुली हो ना तो जब नई फाइल खोलता हूँ तो वो 10-15 मिनट के लिए हैंग हो जाता है, काम ही नहीं करता। हाँ, तो सर पायरेटेड वर्जन लेंगे, बिना पैसा के लेंगे तो ये होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत तो सहना पड़ेगा ना। क्या इसका ज्यादा नहीं, 400 कुछ रुपया लगता है मंथली, आप ले सकते हैं, इसका परचेज कर सकते हैं। ओके।